हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है अपने आप को निहारते हुए। तो आप लोग देख रहे होंगे शीशे में मैं अपने आप को देख रही हूँ। अब आप लोग सोचे होंगे मैं सुबह सुबह उठ के अपने आप को ही क्यों देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब वो सो कर के उठते हैं तो उनके फेस पे उन्हें मतलब स्वेलिंग जैसा महसूस होता है, थोड़ा फूला फूला सा फेस लगता है, थोड़ा क्यूट सा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब सो कर के उठते हैं तो आंखें बहुत प्यारी सी लगती हैं, थोड़ी मोटी मोटी सी, फेस मोटा मोटा सा, है ना। तो बस मैं वही देख रही थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि थोड़ा सा ब्रश अप वगैरह करके आई हूँ और उसके बाद बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मेरी सडनली अचानक से ही आँख खुली थी। मैं कोई भी अलार्म वगैरह लगा करके नहीं सोई थी। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रही थी। बिकॉज आप लोगों को पता है कि फेस्टिवल था, होली थी और शादी का पहली होली थी। तो बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम फंसे होते हैं। तो उन सारे इश्यूज़ के वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। और वीडियो तो ना लाना वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं मतलब स्टडी भी कंटिन्यू नहीं कर रही थी। बात ये है, अब मैं दोबारा से स्टार्ट की हूँ। और अचानक क्या हुआ कि होली के बाद ही जस्ट मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो मैं अकेली थी रूम में। और होता है ना कि थोड़ा सा मतलब साथ में रहते रहते तो एक आदत सी बन जाती है। तो वही था। तो फिर उसके बाद ना मेरी अचानक से ऑटोमेटिक सुबह आँख खुली। तो मैंने सोचा अब नींद तो आ नहीं रही है और अगर मैं ज़बरदस्ती सो जाऊंगी तो अगर सुबह के टाइम अगर सो जाऊँ ना तो फिर हाल फिलहाल आँख और नहीं खुलती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ तो होती है। तो फिर मैं क्या करी, चलो पढ़ना बैठते हैं और जब हम स्टार्ट करेंगे तभी चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी आगे। तो मैं बैठी और मैंने आज उठाई हिंदी की बुक। और पहले मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास आदित्य की बुक थी, मैं वो पढ़ रही थी। आप लोगों ने देखा नीचे रखी हुई है वाइट टू कलर के जो उसमें है कवर में वो। और एक मुझे अभी मैंने जब होली की सफाई की ना अपने रूम की, तो मुझे अपने हस्बैंड की एक अरिहंत की बुक और मिली, मतलब हिंदी की है, अरिहंत पब्लिकेशन की। तो उनकी वो बुक दिखी मुझे। तो मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं। मेरे पास जो अरिहंत की थी वो थोड़ा अलग थी, ये थोड़ी मुझे अलग दिखी। जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे ये ठीक लगी, दोनों ही बुक मुझे अच्छी लगी। तो मैं वहाँ से आज पढ़ी हूँ। मैं थोड़ा मतलब मैं एक दो दिन और पढ़ूंगी जिससे कि अंदर का मटेरियल मैं देखूँ कि कौन सी ज़्यादा ठीक है, आदित्य की या अरिहंत की। ये वाली मेरे पास जो अरिहंत का वो था ना, नया वो संस्करण, वो एक अलग था और ये थोड़ी अलग मुझे दिखा। मैटर तो वही है, सेम ही होता है, बस लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, बस लैंग्वेज वगैरह का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। तो उसके बाद फ्रेंड्स अभी 6 बजे मैंने ब्रेक लिया था स्टडी से। बिकॉज आप लोगों को पता होता है जो फैमिली में पड़े हुए होते हैं ना, जो फीमेल होती हैं और खास करके जो मैरिड होती हैं, तो उन लोगों को पता है कि 5:30-6 बजे का एक ऐसा टाइम होता है कि उस समय पर हमें घर के काम देखने ही होते हैं। और जब बच्चों के स्कूल चल रहे होते हैं तो मॉर्निंग का तो इतना पीक टाइम होता है कि उस समय पर तो हम बिल्कुल भी डिले चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, उनके लिए लंच तैयार करके रखना। तो ये सारी चीज़ें, 6 बजे मैंने ब्रेक मतलब स्टडी को छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं किचन में आई, किचन में चुटर मुटर थोड़े बहुत काम किए, फिर झाड़ू वगैरह निकाली। और उसके बाद मैं यहाँ पोंछा निकाल दे रही हूँ सुबह ही सुबह। अभी सुबह के 6 या 6:15 बजे का ही टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और दीदी थी जो कि फ्रिज में सामान देख रही थी कि जो भी रखा हुआ है स्टोव का, कि हमने जो रखा था नाइट में, वो सुबह कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकालनी है, तो वो सारी चीज़ें हम निकाल देंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा एक साइड आलू बॉयल हो गए हैं और एक गैस पे मैंने यहाँ पर सब्जी भी चढ़ा दी थी। सॉरी, आलू बॉईल नहीं हुए, लौकी बॉईल हुए, लौकी का रायता बनाएंगे। और आलू मेथी की सब्जी को मैं तड़का दे दिया है। आलू मेथी की सब्जी एक तरफ बन रही है और दूसरी तरफ मतलब कि दूसरी साइड बोलने वाली थी, तो तरफ और साइड दोनों मिक्स हो गया। तो दूसरी साइड मैंने क्या चाय को चढ़ा रखा है, जिसके लिए मैं अदरक को अच्छे से कूट दूंगी और अदरक को इसमें डाल दूंगी। अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसी के साथ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब खोल रहे होंगे तो एक नई सी खबर हमारे सामने आ रही होगी
कि मई में एक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ये बोल रहे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे ही चैनल है वो लोग, कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा शिक्षक भर्ती का, और काफ़ी सारे मतलब अलग अलग चीज़ें आ रही है। लेकिन मैं बताऊँ यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कन्फ्यूज़ कर देती हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 की। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी मतलब बिहार अभी टीचिंग भर्ती बहुत जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, और 3 के बाद थोड़ा सा ब्रेक हो गया है 4 के लिए। अब काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी बीच में अभी जो बैठक हुई थी उसमें मंत्री जी ने बोला है कि हाँ टीआरई 4 आएगा, उसकी तैयारी होगी, लेकिन वो मई से स्टार्ट होगा। मई में एग्ज़ाम नहीं होगा, मई में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, देन उसके बाद जून या जुलाई के लमसम हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बोलूँगा, और आप लोगों को पता होगा कि बिहार में ना अभी जल्द ही मतलब कि हाल ही में वो बोर्ड मतलब इलेक्शन होने वाला है, तो इस वजह से बहुत जल्दी ही सही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। और इससे पहले भी जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो भी प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी पूर्ण हो गई थी। तो इस वजह से आप लोग नोटिफिकेशन का आने का इंतजार मत करिएगा। अब अगर जिन जिन लोगों को बिहार में देखो शिक्षक बनना है, दिल से बनना है, जो पूर्णता उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। 100% नहीं, 110% मतलब लग जाइएगा कि हाँ इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया ना तो न्यू सरकार आएगी कि कौन सी सरकार रहेगी, इलेक्शन के बाद आप लोगों को पता है जैसे यूपी का हाल हो रहा है वैसा ही कहीं बिहार का भी हाल ना हो जाए, तो कहीं वहाँ से भी हम रह ना जाए। तो जहाँ भी आपको एक कुर्सी मिले वहाँ ले लो। और काफ़ी सारे लोग मेरे बारे में भी पूछेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हाँ इस बार मैं बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम दूंगी, और अच्छे से मैं डट के उसकी तैयारी भी करूंगी। और आप लोगों को पता है केवी जल्दी ही आने वाला है, साथ ही साथ में बिहार वाला भी आने वाला है, तो दोनों एग्ज़ाम की हम अब डट के तैयारी करेंगे। तो जो लोग भी मेरे साथ बीपीएससी की या केवी की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर से बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की या बिहार वाले की, या दोनों, है ना। इसी के साथ फ्रेंड्स आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्लॉग की। तो घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, चाय बना ली थी, चाय फिर उसके बाद मैंने पी भी ली थी, नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद आधे घंटे का हमने ब्रेक भी लिया था। बिकॉज भैया जाते हैं 9:30 बजे के लगभग जाते हैं, तो उसी टाइम पर हम गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं, और बाकी का सारा काम सुबह ही हो जाता है। तो यहाँ पर 9:15 9:30 के लगभग का टाइम था, मैं सेक रही थी गरम गरम रोटियां, और दीदी क्या गरम गरम रोटियों को सर्व कर दे रही थी। इसी तरीके से क्या होता है, देखो क्लीनिंग हो गई है, खाना पूरा बन गया है, 9:30 10 बजे तक हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग नहाने भी चले जाएंगे। इसी तरीके से हमारे घर के पूरे काम खत्म हो जाते हैं, फिर नहा धो करके हम लोग फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पर लगी थी चुटर मुटर वाली भूख। और आप लोग को पता है कि होली, जब भी होली हो या दिवाली कोई फेस्टिवल हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पर दही बड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो दही बड़े बनाते हैं, और दीदी और मैं दोनों लोग बैठ करके एंजॉय करेंगे यहाँ पे दही बड़े। अभी क्या दही की ना कटोरी रखी हुई थी, तो उसी में मैंने बड़े डाल लिए हैं, और दही वगैरह ऊपर से डाल लिया, सौंठ वगैरह डाल लिया, और एक बेला था यहाँ पे उसमें रख लिया। इस तरीके से अब हम दोनों लोग खा लेंगे, उसके बाद दोबारा से बैठूंगी मैं स्टडी करने के लिए। और अभी ना आजकल क्या हो रहा है, मेरे साथ हस्बैंड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घर सूना सूना सा बहुत मतलब ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, 2-3 दिन की बात है, हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था, ये दोपहर के 12 बजे के लगभग था, तो मैं यहाँ बैठ गई थी विंडो के पास स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। अभी क्या है, मतलब 12 बजे तक ना मेरे रूम से धूप चली जाती है, 12-1 बजे तक मतलब बिल्कुल चली जाती है। बहुत मतलब कि हल्की सी धूप रह गई थी साइड में, तो मैं यहीं बैठ गई थी विंडो को खोल करके। थोड़ा मतलब कि बाहर का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, खुली हवा देखने को मिलती है, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब एकदम बंद 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 में ना माइंड भी हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा हमें खुले इन्वायरमेंट में भी रहना चाहिए। तो मुझे यहाँ का ना अपना रूम बहुत ठीक लगता है। यहाँ पे विंडो है, मेरे वाले जो घर था ना वहाँ पे विंडो नहीं थी, तो थोड़ा सा मतलब होता था, बंद बंद लगता था घर। यहाँ पे थोड़ा ओपन ओपन लगता है। इसी के साथ फ्रेंड्स इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।